नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 3 साल का इन लोग का संघर्ष जो था वो अब कहीं ना कहीं एक पानी में मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल 14 मार्च था और कल ही के दिन जो है वो लखनऊ हाई कोर्ट का फैसला आया कि जो 6800 की लिस्ट है उसको रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद में आज फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में एक विशाल जो है भीड़ देखी जा रही है। और ये लोग एक बार फिर से लखनऊ में आज सुबह शिक्षा मंत्री जी के आवास पर गए थे उनसे बातचीत करने के लिए। हालांकि संदीप सिंह जी इनसे मिले नहीं, लेकिन क्या कुछ वहाँ हुआ आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से। क्या नाम है सर आपका? और क्या सर, हमारा नाम परमेंद्र है। परमेंद्र, और हम लोग जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और 6800 जो सरकार इनके द्वारा महा घोटाला करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर इन्होंने 6800 एक लिस्ट हम लोगों की जारी किया था, वो BC SC का, और ये कह के कि भाई उसमें जो है विसंगतियाँ हुई थी और ये लिस्ट जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए थे। तो हम लोग उससे भी संतुष्ट थे, चलिए भाई इसमें ही हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर इसके बाद इन्होंने कोर्ट में पता नहीं क्या कर दिया और कोर्ट में चली गई। और कोर्ट से तो हम ही लोगों की तरफ से जो भी अधिवक्ता थे, और लग तो ये रहा था कि वो BC SC की तरफ से सरकार है, लेकिन सरकार उसमें जो दिखावा करने के लिए थी लेकिन अंदर से नहीं थी। और बाद में फैसला ये आया कि ये जो है इसको स्क्वैश कर रहे हैं और जो है इसमें पता नहीं क्या। तो दोस्तों पहली चीज़ तो मैं बता दूं, आज सुबह जब ये संदीप सिंह जी के आवास पे गए, हालांकि संदीप जी को SC ST और OBC का यानी पिछड़ों का नेता माना जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के पोते रहे हैं। उसके बाद कैसा रिएक्शन रहा है संदीप सिंह जी का? जब आप संदीप सिंह जी के आवास पर गए उनसे मिलने के लिए, तो कैसा रहा? मिले कि नहीं संदीप सिंह जी? जी, हमको जो है प्रशासन के द्वारा पहले तो गुमराह किया गया। ये बताया गया कि जो है मंत्री जी आवास पे नहीं है, वो बनारस में हैं। फिर इसके बाद प्रशासन के द्वारा हमारे साथियों को घसीटते हुए जो है बसों में लाद के जो है उनको यहाँ इको गार्डन भेज दिया गया। बचे हुए साथी, वहाँ मैं भी वहाँ पे था, उपस्थित था। हम लोगों को एक तरफ करते हुए खींच के उनको जो है माननीय मंत्री जी को रास्ता देते हुए प्रशासन जो है उनको निकाली है। मंत्री जी चोरों की भांति भागते हुए नजर आए। वो लग ही नहीं रहा था कि वो हमारे समाज से आते हैं या वो कुछ लोगों के कपड़े भी फटे हैं। हालांकि मैं थोड़ी देर पहले देखा, काफी लोगों के कपड़े भी फटे हुए हैं और धक्का मुक्की भी हुई है सुबह उनके साथ में। ये नहीं समझ में आता, यही मंत्री जो है जब वोट का नंबर आता है तो हमारे घरों आते हैं, हमारे घरों पे गिड़गिड़ाते हैं और हम लोगों से समाज की बात करते हैं, वो आरक्षण की बात करते हैं और गरीब लोगों के उत्थान की बात करते हैं। और यही गरीब पिछड़ा जब इनके दरवाजे आता है तो ये जो है प्रशासन की मदद के द्वारा इनको इस तरीके से मिसबिहेव किया जाता है, खींचा ताना जाता है। अगर हमारे साथ कोई गलती हुई है, हमारे साथ कोई अनहोनी हुई है या कोई हमारा हक अधिकार छीन रहा है तो हम अपने मंत्री के ही पास जाएंगे या हम अपने सरकार के पास ही जाएंगे, जो हमारे सूबे के मुखिया हैं मुख्यमंत्री जी, उन्हीं के पास तो जाएंगे। ये देखिए, शायद से ये वही कपड़ा है, फाड़ा गया। किसका है ये हमारे एक भाई थे जो चोटिल हो गए हैं जी, और उन्हीं का ये कपड़ा प्रशासन द्वारा भर्ती हैं अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है, वो इसी दौरान जी। आप का इनका संघर्ष रहा है, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और उसके बाद भी अभी तक कोई ऐसा नतीजा जो है वो सामने नहीं आया। हालांकि हाई कोर्ट ने ये अपने ही फैसले को जो है एक तरीके से रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला था, जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो है हम लोगों को जो है जो हमारी नियमावली है शिक्षा की जो है उसमें जो है ये आपका जो सुपरटेंट है इसको 5 विषय माना गया था, लेकिन उसी को जो है उसकी डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है सिंगल बेंच ने पलट दिया है और हम लोग को जो है इनकार कर दिया। चलिए दोस्तों, कई सारी यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी बैठे हुए हैं, आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम? तो आज क्या कुछ रहा माहौल शिक्षा मंत्री जी के आवास? वहाँ पे क्या रहा, हम लोगों को खींच के गाड़ी में भर के इको गार्डन छोड़ दिया गया है और हम लोग यहाँ बैठे हैं हताश निराश होके एकदम से। हम लोगों की कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या आप कहाँ से आई हैं? रायबरेली से आई हैं। तो लग रहा है इतने आपके समाज के नेता हैं, केशव मौर्य जी हैं, स्वयं संदीप सिंह जी हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं, संदीप सिंह जी हैं, केशव मौर्य जी हैं, संजय निषाद जी हैं। इतने सारे नेताओं के जो धाकड़ नेताओं की श्रेणी में गिने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सब नाम मात्र के नेता हैं हमारे, बस योगी का ही ये लोग आदेश मानते हैं, जो वो कहेंगे वही करेंगे।
मैं तो कुछ ऐसा सोचती नहीं हूँ उन्हीं दिख के रहा आड़ है। में ये लोग काम करने, वरना इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग को उतना मिले ना। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो यहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं दिख रहा है जिससे ये बताया जा सके कि सरकार इनकी बातों को किसी भी तरीके से सुनने का काम कर रही है। और क्या बोलना चाह रही बेटा? हाँ, कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद से। क्या बोलना चाह रही हैं? मैं बोलना चाह रही हूँ जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक जाके नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो ये लोग देखिए काफ़ी और अन्य संख्या में कई लोग बैठे हुए हैं। आप लोग अपना से बढ़ते हैं। कैसे संदीप सिंह जी हैं आवाज़ पे? जी, क्या हुआ? करना था। हालांकि दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं पुलिस आ गई है, जो कि इन लोगों को जो है वो एकत्रित कर रही है। शायद फ़ोटो लेने के लिए आई है या फिर बातचीत करने के लिए आई है, लेकिन फ़िलहाल तो कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जिससे ये लगे कि सरकार इनकी बातों को सुनने का काम कर रही है और सरकार इनके ऊपर ध्यान दे रही है। क्योंकि करीब दोस्तों 3 साल का संघर्ष था, मैंने स्वयं कवरेज की है। लगातार अमरेंद्र जी थे, अमरेंद्र बाहुबली जो है वो लगातार टिके रहे, और खुद जो है विजय यादव जी थे वो लगातार टिके रहे, जिसके बाद भी अभी तक कोई ऐसा जो है दिखा नहीं है, कुछ ऐसा दिखा नहीं जिससे ये लग रहा हो कि सरकार इनकी बातों पर जो है वो ध्यान दे रही है। फिलहाल के लिए दोस्तों आप बने रहिए वायरल खबर के साथ में। 69,000 शिक्षक भर्ती के लाइव अपडेट के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सेव कर दें। हाँ, सेव कर दें।